देखो हरियाली तोती, तुमने अब तक 5 बेटियों को जन्म दिया है। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। अगर तुमने अब की बार बेटा ना दिया तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मीकू मुझे घर से निकाल देंगे। हरियाली तोती अंडे पर बैठी हुई थी और गर्मी दे रही थी। तभी अंडा टूटने का आवाज सुनकर मीकू तोता वहां आता है। हरियाली बताओ, बेटा हुआ या बेटी? अरे तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अरे रो रही हो, इसका मतलब तुमने फिर से बेटी को जन्म दिया है। नहीं जी, ये आंसू दुख के नहीं हैं, सुख के हैं। अब की बार हमारा बेटा हुआ है। अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ। आओ बेटा, मेरे पास आओ, मेरे साथ रहोगे। सुनो हरियाली तोती, मैंने तुम्हें इसलिए अपने घर में रखा था कि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब मेरा काम हो गया। तुम अपने 5 बेटियों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। सुनो जी, मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ? मैं इनका पालन पोषण कैसे करूँगी और इनको कहाँ रखूँगी? मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है, जहाँ भगवान की मर्जी हो वहाँ मैं अपनी बेटियों को लेकर जाऊंगी। कोई ना कोई सहारा मिल ही जाएगा। आप मेरे बेटे का ख्याल रखना और पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना। फिर हरियाली तोती अपनी 5 बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो दिन भर जंगल में इधर उधर भटकती रहती है कि उसे रहने के लिए कोई घर मिल जाए, लेकिन तोती को कोई जगह नहीं मिलती है। आखिर में थक हार कर एक घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी एक चिड़िया घर से बाहर निकलती है। क्या काम है बताओ? बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे और मेरे बेटियों को अपने घर से निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या तुम कुछ दिन अपने घर में रहने दोगी? कुछ दिन में मैं अपना दूसरा घर ढूंढ लूंगी और तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। बहन, मेरी मदद करो। अगर किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है तो अपने घर में रहने का ठेका नहीं लिए हैं, और ऊपर से तुम्हारी इतनी बेटियां हैं, मेरा सारा घर गंदा कर देंगी। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। बताओ बहन, जल्दी बताओ, क्या रास्ता है? तुम पहाड़ के उस पार वाले जंगल में ले जाओ, वहाँ कोई पक्षी नहीं रहता और तुम्हें रहने के लिए बहुत सारे जगह मिल जाएंगे और खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता? वहाँ कोई खतरा है क्या? हाँ, इसलिए तो वहाँ कोई पक्षी नहीं रहता, वहाँ बहुत खतरा है। इतना कहकर चिड़िया अपने घर में चली जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। अब हरियाली तोती को उस जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बेटी, मुझे माफ कर देना, तुम सबको उसी जंगल में ले जा रही हूँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इतना बोलकर हरियाली तोती अपने 5 बेटियों को पहाड़ के पास वाले जंगल में ले जाती है। वहाँ उसे एक खाली घर दिखता है। वो सभी उस घर में चली जाती हैं। बेटी सुनो, मैं तुम सब के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही तुम सब दरवाजा बंद कर लेना और सुनो, जब तक मैं न कहूँ दरवाजा मत खोलना। जब मैं खाना लेकर आऊंगी तब मैं ये आवाज निकालूंगी, मैं आई बेटी, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही दरवाजा खोल देना। ठीक है माँ, जब तुम ये आवाज निकालोगी तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। हरियाली जैसे ही भोजन के लिए घर से निकलती है। आज तो खाने का काम बन गया। आज मैं इस सभी पक्षी को खा जाऊंगा। मवेशी पक्षी दरवाजा को खटखटाता है। लगता है दरवाजे पर कोई है, लेकिन माँ ने कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। ये बच्चे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज निकालनी होगी, तभी ये बच्चे दरवाजा खोलेंगे। मैं आई बेटी, दरवाजा खोलो। माँ आ गई, अब दरवाजा खोल देती हूँ। अरे, तुमने मेरी माँ की आवाज निकालकर हमसे
से दरवाजा खुलवा दिया। चलो भाग जाओ, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब मैं तुम सबको खाकर ही जाऊंगा। मुझे इसको अपनी बातों में फंसाकर रखना होगा, तब तक मेरी माँ आ जाएगी। अगर तुमने मेरी किसी भी बहन को खाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे ही मवेशी पक्षी बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी हरियाली तोती वहां आ जाती है। रुको मवेशी पक्षी, अगर तुमने मेरे बेटियों को हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ काट दूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तुम्हारे सामने ही सारे बच्चों को खा जाऊंगा। तभी हरियाली तोती और मवेशी पक्षी में लड़ाई होती है। दोनों की लड़ाई में मवेशी पक्षी का जान चला जाता है और हरियाली घायल हो जाती है। सुनो बेटियों, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं रहा। मैं अब तुम सब की सुरक्षा नहीं कर पाऊंगी। तुम सब इस जंगल से चली जाओ। ये जंगल तुम सब के लिए सुरक्षित नहीं है। तभी हरियाली की वहीं पर मौत हो जाती है। माँ, तुम हम सबको अकेले छोड़कर चली गई। अब हम सब कैसे रहेंगे? बड़ी बेटी सभी बहनों को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है और उसे एक घर मिल जाता है और मेहनत करके अपना पेट पालती हैं। एक दिन सुबह सुबह एक तोता बैठकर रो रहा था। तभी बड़ी बहन तोते के पास जाकर पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? बेटी, मैं अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपने पत्नी और 5 बेटियों को घर से निकाल दिया था, और जैसे ही मैंने उसका शादी की, वह मुझे अपने घर से निकाल दिया। पिताजी, मैं आपकी ही बड़ी बेटी हूँ। आप मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहो। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबको घर से निकालकर बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं पिताजी, आप हमारे साथ चलो। इतना कहकर सारे बच्चे अपने पिता को अपने साथ घर ले आते हैं और सभी मिलकर खुशी से साथ में रहने लगते हैं।